तक हमें पहला प्लान हॉलिडे लेना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक मौका भी लाता है। इसी मुश्किल दौर में गार पर आ गया था। आप समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद तिजोरी बन गई थी, जिससे खोलने के लिए एक सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है और उसे अपना पूरा आर्थिक भविष्य खुद बनाना है। ये कहानी उसी कोशिश की है, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जिसने लगभग 66 सालों तक भारत की दिशा तय की। तो बात शुरू होती है 1951 से। भारत ने तय किया कि हम विकास के लिए 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी प्लान्स नहीं थे। ये एक नए नए बने देश की उम्मीदों का दस्तावेज था, जिसे 5-5 साल के हिस्सों में बांटा गया था। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं। समझते हैं कि आखिर भारत ने अपनी तरक्की का ये रास्ता बनाया कैसे। यहाँ हमें इस पूरी 66 साल की जर्नी का एक मैप दिखता है। और एक बात तो साफ है, ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। इसमें 12 प्लान्स तो हैं, लेकिन बीच बीच में 3 बड़े ब्रेक्स भी हैं। आप इन्हें स्पीड ब्रेकर्स समझ सकते हैं। हम एक एक करके इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना। ठीक वैसे ही भारत के आर्थिक विकास की शुरुआत भी 2 बड़े मजबूत पिलर्स पर की गई। आइए जानते हैं ये 2 पिलर्स कौन से थे। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। जो पहली योजना थी 1951 से 56 तक, उसका पूरा फोकस था खेती पर, यानी एग्रीकल्चर पर। सीधा सा मकसद था, पहले देश का पेट भरना है। और जब ये नींव मजबूत हो गई तो फिर आई दूसरी योजना 1956 से 61 तक। इसमें भारी उद्योगों का कारखाना खड़ा किया गया, मतलब पहले खेत और फिर फैक्ट्री। लेकिन जैसा हमने उस मैप कर देखा था, ये सफर इतना सीधा भी नहीं था। रास्ते में कई ऐसे मोड़ आए, कुछ ऐसे ब्रेक्स लगे, जिनकी वजह से भारत को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ा। तीसरी योजना का लक्ष्य तो बड़ा था, आत्मनिर्भरता। लेकिन तभी देश पर एक के बाद एक मुश्किलें आईं। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध और ऊपर से भयंकर सूखा, इन सब ने मिलकर इस प्लान की कमर ही तोड़ दी। नतीजा, 1966 से 69 तक हमें पहला प्लान हॉलिडे लेना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक मौका भी लाता है। इसी मुश्किल दौर में भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। ये टेबल इन तीनों ब्रेक्स को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पहला ब्रेक क्यों आया? वजह थी बाहरी संकट, युद्ध और सूखा। दूसरा ब्रेक वो आया राजनीतिक वजहों से, देश के अंदरूनी हालात के कारण। और तीसरा ब्रेक एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की वजह से था, जिसने तो भारत की पूरी इकोनॉमिक डायरेक्शन ही बदल दी। और जैसे जैसे वक्त बीता, इन योजनाओं का फोकस भी बदलता गया। शुरुआत में जोर सिर्फ ग्रोथ पर था, लेकिन 5वीं योजना तक आते आते सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और हाँ, इसी योजना से निकला था वो मशहूर नारा, गरीबी हटाओ। चलिए अब बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की, उस एक मोड़ की, जिसने भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट था। तो हुआ ये कि 1992 के आसपास भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। हालात इतने खराब थे कि देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। आप समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद तिजोरी बन गई थी, जिससे खोलने के लिए एक क्रांतिकारी चाबी चाहिए थी। और वो चाबी थी एलपीजी। एल का मतलब था लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मतलब सरकार बिजनेस पर अपना कंट्रोल कम करेगी। पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, मतलब सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाएगा। और जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। 1991 के इन रिफॉर्म्स के बाद तो प्लान्स का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। अब फोकस सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर आ गया, यानी लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर। और जो टारगेट्स थे वो भी बहुत एम्बिशियस हो गए। ग्रोथ रेट के टारगेट 8%, 9% तक पहुंच गए। और इस तरह ये 66 साल का लंबा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। और फिर इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी व्यवस्था का अंत हो गया। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, वो आखिरी साबित हुई। 2014 में सरकार बदली और नई सरकार ने फैसला किया कि दशकों से चले आ रहे इस प्लानिंग कमीशन को अब खत्म कर दिया जाएगा। सही मायनों में एक युग का अंत हो गया। लेकिन जैसा होता है, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। प्लानिंग कमीशन की जगह एक नई संस्था बनाई गई, नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो तरीका था वो टॉप डाउन था। मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान बनाए जाते थे। वो एक तरह से कंट्रोलर था। इसके ठीक उलट नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एक सलाहकार है। वो राज्यों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करता है और एक फ्लेक्सिबल विजन देता है। और आखिर में ये है हमारी मास्टर चीट शीट। ये एक स्लाइड पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। 1 मिनट रुक कर देखिए इसे। पहली योजना के कृषि फोकस से लेकर 12वीं योजना के सतत विकास तक का पूरा सफर, और साथ में वो 3 बड़े ब्रेक्स भी हैं जिन्होंने इस रास्ते को एक नया मोड़ दिया। सच कहीं तो यही है उन 66 सालों की पूरी आर्थिक यात्रा का निचोड़। तो एक रिजिड प्लानिंग सिस्टम से लेकर एक फ्लेक्सिबल थिंक टैंक तक, भारत की आर्थिक कहानी असल में लगातार बदलने और विकसित होने की कहानी है। ये हमें यही सिखाती है कि वक्त के साथ बदलना कितना जरूरी है। अब सवाल बस ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।